झुग्गी झोपड़ी के दिल में राहुल आगे बढ़ता है। उसके फटे पुराने कपड़े आसपास की गरीबी की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। धूल भरी गलियों में जहां बच्चे खेलते हैं और माता पिता मेहनत करते हैं, राहुल का चेहरा अटूट दृढ़ संकल्प से चमकता है। सीखने की उसकी उत्सुकता उसके आसपास की कठिनाई को दूर करती है। कक्षा में शिक्षक व्याख्यान देते हैं, कमरे को ज्ञान से भर देते हैं। राहुल बिना पाठ्यपुस्तकों के हर शब्द पर टिका रहता है। उसकी उत्सुकता चमक रही है। अपने साथियों के बीच राहुल शिक्षक के शब्दों को पकड़ रहा है। उसका ध्यान अटूट है। सड़क की बत्ती की तेज रोशनी के नीचे राहुल अपनी पढ़ाई में डूबा बैठा है। रात में एकाग्रता का एक नखलिस्तान। एक पुरानी नोटबुक और पेंसिल उसके बगल में पड़ी है, क्योंकि वह जटिल समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी भौहें गहरी सोच में तनी हुई हैं। एक सामाजिक कल्याण संगठन के अदृश्य सदस्य राहुल को देखते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा और आशा को दर्शाते हैं। झुग्गी झोपड़ी के दिल में राहुल आगे बढ़ता है। उसके फटे पुराने कपड़े आसपास की गरीबी की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। धूल भरी गलियों में जहां बच्चे खेलते हैं और माता पिता मेहनत करते हैं, राहुल का चेहरा अटूट दृढ़ संकल्प से चमकता है। सीखने की उसकी उत्सुकता उसके आसपास की कठिनाई को दूर करती है। कक्षा में शिक्षक व्याख्यान देते हैं, कमरे को ज्ञान से भर देते हैं। राहुल बिना पाठ्यपुस्तकों के हर शब्द पर टिका रहता है। उसकी उत्सुकता चमक रही है। अपने साथियों के बीच राहुल शिक्षक के शब्दों को पकड़ रहा है। उसका ध्यान अटूट है। सड़क की बत्ती की तेज रोशनी के नीचे राहुल अपनी पढ़ाई में डूबा बैठा है। रात में एकाग्रता का एक नखलिस्तान। एक पुरानी नोटबुक और पेंसिल उसके बगल में पड़ी है, क्योंकि वह जटिल समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी भौहें गहरी सोच में तनी हुई हैं। एक सामाजिक कल्याण संगठन के अदृश्य सदस्य राहुल को देखते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा और आशा को दर्शाते हैं।